हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो ये रहा हमारा आज का सवाल जो कि क्लास 12 के एक चैप्टर से जिसका नाम है एरिया अंडर कर्व। ठीक है, बहुत बेसिक क्वेश्चन है, ये बहुत टफ बिल्कुल भी नहीं है, राइट। ये भी जेई मेंस का एक पीवाईक्यू है, जेई मेंस 2023 8 अप्रैल शिफ्ट 2। एक बार मैं क्वेश्चन को रीड कर देता हूं। लेट द एरिया इंक्लोज्ड बाय द लाइंस x प्लस वाई इक्वल टू 2, y इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 एंड द कर्व f ऑफ x मिनिमम ऑफ x स्क्वायर प्लस 3 बाई 4 कॉमा 1 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x वेयर दिस इन डिनोट्स द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ऑब्वियसली हमें ये चीज पता है कि ये डेनोशन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का है। एरिया को बोला है a और वैल्यू पूछी गई है आपसे 12 टाइम्स a की, राइट। तो बताने की जरूरत तो है नहीं, आपको वीडियो पॉज करना है, फिर ट्राई देना है, देन आपको सॉल्यूशन देखना है। तो चलिए सॉल्यूशन को स्टार्ट करते हैं। आपका क्या आंसर आया एक बार आप कमेंट बॉक्स में बता देंगे। फिलहाल के लिए मैं आपको करेक्ट ऑप्शन बता देता हूं। द करेक्ट ऑप्शन इज, ऑप्शन बोल रहा हूं, माय बैड, आंसर इज 17। इंटीजर टाइप क्वेश्चन है तो भाई ऑप्शन कहां से ही आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, मैंने एक अच्छा सा नीट एंड क्लीन ग्राफ आपके लिए पहले से बना रखा है। एक बार मैं एक्सप्लेन कर देता हूं ग्राफ को। देखिए, ये तो भैया आपकी x प्लस वाई इक्वल टू 2 लाइन है, सबको पता है। x को कट करेगी 2,0 को, y को कट करेगी 0,2 पे। डन, ओके। ये आपकी x इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू दैट इज y एक्सिस, y इज इक्वल टू 0 दैट इज x एक्सिस। डन, ये तीनों पार्ट क्लियर है आपके। अब बात करते हैं f ऑफ x वाले कर्व की। पहले आपको दोनों पार्ट बनाना होता है, फिर जो मिनिमम है उसे चूज करना होता है, मतलब जो ग्राफ नीचे नीचे है, ठीक है, वो आपको चूज करना होता है। मिनिमम का मतलब होता है, ठीक है। अच्छा, एक्स स्क्वायर प्लस 3/4, एक्स स्क्वायर का ग्राफ कुछ यहां से 0,0 से पास होगा, प्लस 3/4 है, यानी कि ऊपर भाग जाएगा ये ग्राफ। आपने ग्राफ में किया एडिशन, आप यहां देख सकते हैं एक्स जब आप 0 पुट करेंगे तो अब वाई 0 नहीं रहा, अब वाई 3/4 वैल्यू देगा। तो दैट्स वाई दिस पॉइंट इज, दिस कोऑर्डिनेट इज 0,3/4 जो मैंने यहां लिख रखा है। डन, ओके। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े। 1 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 0 से 1 में 0 रहता, लेकिन यहां 0 से 1 में 1 होगा क्योंकि 1 ऐड हो चुका है। और फिर ये बबल है क्योंकि मैंने सब सॉल्व करके रखा है, दैट्स वाई मैंने ये एग्जैक्ट ग्राफ बना रखा है। मैं आपको हल्का सा इक्वेशन निकाल के दिखा दूंगा, आंसर वगैरह क्या क्या कोऑर्डिनेट्स आएंगे सब मैं दिखा देता हूं, ठीक है। फिर 1 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स तो ऊपर चला जाएगा, इसलिए मैंने उसके बाद का ग्राफ बनाया ही नहीं, क्योंकि क्योंकि आपको बात तो मिनिमम की करनी है, ठीक है। डन, और इसके बाद कोई ग्राफ बाउंड भी नहीं होगा, क्यों? ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन और ये लाइन बाउंड तो आपको यही कर दे रहा है, दैट्स वाई मैंने आगे कुछ बनाया ही नहीं। अब मैं आपको जस्टिफाई कर देता हूं कि यहां होल आएगा और ये ग्राफ बीच में ऐसा नहीं कि यहां टूट गया, क्यों यहां तक जाएगा ये, ठीक है। जल्दी से करते हैं। देखिए, ये लाइन कौन सी है, वेट वेट वेट, हाँ, ये लाइन कौन सी है, y इज इक्वल टू 1 लाइन है, ओके, y इज इक्वल टू 1 लाइन है। ये पिंक वाली लाइन कौन सी है, ये वाली लाइन, x प्लस वाई इज इक्वल टू 2, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 2, वाई की वैल्यू 1 यानी कि x की वैल्यू भी 1, ठीक है। यानी कि x इज इक्वल टू 1 पे ये ग्रेटेस्ट इंटीजर आउटपुट 1 देगा, यानी कि जस्ट 1 पे ही ये ऊपर भागा होगा, दैट्स वाई एग्जैक्टली यहां पे बबल आएगा। समझ में आ गया सबको, ठीक है। अच्छा, इसका वर्टेक्स 0,3/4 है, 0,1 ऑब्वियसली इससे ऊपर आएगा, दैट्स वाई मैंने यहां ऐसे बनाया। कन्विंस्ड? डन, कोई दिक्कत? आप भी ग्राफ बना के प्रैक्टिस कर सकते हैं, ग्राफ बनाना काफी इंपॉर्टेंट होता है और बहुत जरूरी है आपको ग्राफ बनाने आना, ठीक है। अब देखते हैं आपका काम का रीजन कौन सा है, ठीक है। अब मिनिमम वाले पार्ट पे बात कर लेते हैं कि मिनिमम क्या कहा है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का मिनिमम आखिर क्या कह रहा है, होता क्या है इसका मतलब। मिनिमम होता है जो ग्राफ आपका नीचे नीचे रह गया है, यानी कि दिस पार्ट। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अगर आप ये वाला पार्ट देखें तो ये नीचे है ग्राफ के, मिनिमम वैल्यू दे रहा है। फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऊपर जा रहा है तो वो आपके काम का नहीं है, काम का है जो नीचे रह गया, यानी कि अब राइट टर्न, यानी कि यहां से लेके यहां तक कौन सा पार्ट, क्वाड्रेटिक वाला पार्ट, फिर राइट में ग्रेटेस्ट इंटीजर वाला पार्ट आपके काम का है। हल्का सा मैं इसे सेट कर देता हूं, ग्रीन से सेट कर देता हूं, दिख रहा है सबको?
फिर राइट। ये आपका काम का ग्राफ है जो मैंने शेड कर दिया ग्रीन से। ठीक है, दिख रहा है सबको, विजिबल है? ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं, आपको पता चल गया मिनिमम का मतलब जो ग्राफ नीचे नीचे रह जाए। आप सारा ग्राफ बनाएंगे सेम एक्सिस पे, फिर आप देख लेंगे कौन ग्राफ नीचे है तो वो आप उसको आप काम का कर्व मान लेंगे और बाकी आप इरेज कर देंगे। डन, ओके। अब देखिए काम का एरिया कौन सा है, तो काम का एरिया है ये वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, ये वाली लाइन और मिनिमम ऑफ द ग्राफ। बन गया ना ये एरिया। डन, हल्का सा सेट करके दिखा देता हूं कौन सा एरिया है। रेड से सेट कर देते हैं, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया आपके काम का है। डन, ओके। अब आगे बढ़ते हैं। अब कुछ नहीं करना है, अब क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है। ठीक है, एक चीज देखिए, ये तो ट्रेपीजियम बन रहा है, यहां से यहां बन रहा है। अब मुझे देखना है ये वाली पॉइंट कौन सी है, ताकि मैं ट्रेपीजियम का लेंथ वेंथ निकाल सकूं। कोऑर्डिनेट्स ये पता रहेंगे तब तो मैं इंटीग्रेट भी करूंगा यहां से यहां तक, क्योंकि मैं अगर एरिया ब्रेक करूंगा तो फिर मुझे उस हिसाब से पॉइंट्स भी चाहिए होंगे। ठीक है भाई, ये लाइन कौन सी है, ये वाली लाइन y इज इक्वल टू 1। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सी है, एक्स स्क्वायर प्लस 3/4। वेट, इसे क्लियर करते हैं, नीचे लिखना स्टार्ट करते हैं। लाइन है आपकी y इज इक्वल टू 1, सॉल्व करनी है आपको। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 3/4 ना, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3/4। y की वैल्यू 1, 1 माइनस 3/4 इज 1/4 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यानी कि x की वैल्यू प्लस माइनस 1/2, यानी कि दिस लाइन इज x इज इक्वल टू 1/2। डन, ओके। ठीक, अब देखिए ये जो क्वाड्रेटिक बोल रहा हूं, माय बैड, ये जो ट्रेपीजियम बन रहा है उसका एरिया में लिख रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। ट्रेपीजियम एरिया इज इक्वल टू, यहां से यहां तक 2, यहां से यहां तक 1/2, 2 माइनस 1/2 यानी कि 3/2, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, हाफ इंटू 3/2 प्लस दूसरे साइड पे बात करते हैं। हम लोग ने अभी कैलकुलेट किया, ये पार्ट 1/2 है, ये पार्ट 2 है, ये पार्ट 1/2 है, सॉरी ये पार्ट 2 है, ये पार्ट तो 1 है, कंफ्यूज नहीं होना है। ये पार्ट 1/2 है, ये पार्ट 1 है, ये पार्ट 2 है, यानी कि दिस लेंथ इज 1/2। डन, ओके, माय बैड, दिस पार्ट इज 1/2, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम। हाइट कितना है, हाइट तो भैया क्लियरली विजिबल है, 1 इंटू 1। ये हो गया आपका एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। 3 + 1 4/2 2, एंड 2 इंटू 2, 2 इंटू 1/2 इज 1, 2 इंटू 2 नहीं, बेसिकली 1/2, 1। ठीक है, ट्रेपीजियम का एरिया निकल गया। आगे बात करते हैं, यहां पे आप देखिए इस वाले पार्ट को, एक रेक्टेंगल है, ठीक है, इजिली इसका एरिया कैलकुलेट होगा। दिस लेंथ इज 1/2, दिस इज 3/4, 3/4 इंटू 1/2 दैट इज 3/8। डन, डायरेक्ट लिख दू, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल 3/8। डन, ओके। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये है एक पैराबोला और ये आपका एक यहां रेक्टेंगल बनता है। पता है सभी को, इस रेक्टेंगल का अगर टोटल एरिया ए है, ठीक है, तो अंदर वाले पार्ट का एरिया इसका 2/3 होता है और बाहर वाला एरिया दिस एंड दिस 1/3 होता है। ठीक है, इतने दूर में अगर बात करें तो अगर ये रेक्टेंगल बन रहा है आपका, कंडीशन अप्लाइड है यहां, डायरेक्ट ये रेक्टेंगल मैं नहीं ले सकता हूं। कंडीशन क्या है कि ये वर्टेक्स से पास होना चाहिए, पैराबोला का जो वर्टेक्स है उससे पास होना चाहिए। ठीक है, तो वर्टेक्स से पास हो रहा है ये वाली लाइन। डन, यहां रेक्टेंगल फॉर्म हो रहा है। ठीक है, तो इसका एरिया अगर ए है तो अंदर वाला इसका 2/3 होता है और बाहर वाला 1/3 होता है। मुझे कौन सा एरिया चाहिए, बाहर वाला। तो चलिए समझ गए आप सभी सभी 1/3 ऑफ एरिया
फॉर पैराबोला 1/3 ऑफ दिस रेक्टेंगल यानी कि लेंथ 1/2 एंड हाइट 1 माइनस 3/4 दैट इज 1/4 1/4 इंटू 1/2 और उसका 1/3 1/2 1/4 यानी कि आपका आ गया ये 4 3 12 और 2 24 1/24 डन। ठीक है, समझ में आ गया सभी को मैंने ब्रेक क्यों किया था एरिया, मैं इंटीग्रेशन से बच गया। ठीक है, इंटीग्रेट भी आप बिल्कुल कर सकते हैं, इंटीग्रेट यहां से यहां पैराबोला को जब आप इंटीग्रेट करेंगे ये पूरा एरिया एक साथ आ जाएगा, फिर आप ट्रेपीजियम का एरिया लगा लेंगे। ठीक है, और आपको इंटीग्रेशन करने का शौक हो तो यहां से यहां पैराबोला, यहां से यहां ये वाली लाइन, यहां से यहां ये वाली स्ट्रेट लाइन, वो भी हो जाएगा, कोई इश्यू नहीं है। मुझे ये इजी दिख रहा था, टाइम बच रहा था, तो मैं ये करूंगा ना। मैंने ये अप्रोच आपको इसलिए बताया कि आप टाइम बचा सके। ठीक है, कई बार क्वेश्चंस ऐसे आते हैं, बिल्कुल टाइम बच रहा था, मैं क्यों करने जाऊं इंटीग्रेशन भाई, जब ये मेथड मुझे पता है, ऐसा होता है, सही मेथड है, लगाऊंगा मैं। ठीक है, चलिए तीनों एरिया आपका निकल चुका है। जिस पूरे एरिया को मैंने 3 एरिया में डिवाइड किया था, तीनों मैंने निकाल लिया, सम कर लेते हैं। टोटल एरिया इज इक्वल टू 1 प्लस 3/8 प्लस 1/24, एलसीएम इज 24, दिस इज 24, दिस इज 9, दिस इज 1, 34/24, दिस इज 17/12, राइट। क्वेश्चन में क्या पूछा है आपसे, 12 टाइम्स एरिया, तो a इज इक्वल टू 17/12, 12a इज इक्वल टू 17 इज योर फाइनल आंसर, राइट। उम्मीद है आपको क्वेश्चन से कुछ सीखने को मिला होगा। कोई दिक्कत हो तो जरूर बताइएगा। फिलहाल आज का वीडियो यहीं खत्म करते हैं। थैंक यू।